Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss very important topics of differentiations as like product of derivatives and quotient of derivatives. आज हम प्रोडक्ट रूल के बारे में चर्चा करेंगे, क्वोशिएंट रूल के बारे में चर्चा करेंगे कि प्रोडक्ट रूल के तहत कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है किसी फंक्शन का, और क्वोशिएंट की चर्चा करेंगे, उससे एग्जाम्पल के बारे में भी चर्चा करेंगे। अंत तक देखेंगे, सारे क्वेश्चंस के साथ एग्जाम्पल के साथ आपको हम इसको दिखाएंगे। तो सबसे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कॉमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। हमने लिखा है डेरिवेटिव्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ द फंक्शन। प्रोडक्ट है और क्वोशिएंट है, तो एक एक करके हम बताते हैं। जैसे पहले हम चर्चा करते हैं, प्रोडक्ट रूल की चर्चा करते हैं। प्रोडक्ट रूल कहता है क्या, इफ u एंड v आर फंक्शंस ऑफ x, देन अगर u और v कोई दो फंक्शन है x का, देन d ऑफ uv बाई डी एक्स इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स इंटू वी प्लस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स। लेकिन दो का प्रोडक्ट का डेरिवेटिव्स करना होता है तो पहले का डेरिवेटिव्स करते हैं, सेकेंड को छोड़ते हैं, प्लस फिर फर्स्ट को छोड़ेंगे और सेकेंड का करेंगे। इसी प्रकार थर्ड का भी चर्चा करें कि अगर मान लीजिए सेकेंड लेते हैं, if u, v and w are functions of x, then अगर तीन फंक्शन हो तो d of u v w by dx इक्वल टू du by dx into v w प्लस u छोड़ेंगे dv by dx w प्लस u भी छोड़ेंगे dw by dx। अगर तीन का प्रोडक्ट होगा तो पहले का करेंगे तो रिमेनिंग टू को छोड़ते हैं, सेकंड लास्ट को, फिर सेकंड का करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट को छोड़ते हैं, थर्ड का करते हैं तो फर्स्ट और सेकंड को छोड़ते हैं। यही दो, इसी प्रकार चार का भी रहेगा तो कर सकते हैं। अब इसी में चर्चा करते हैं, क्वोशिएंट रूल की चर्चा करते हैं। अब क्वोशिएंट रूल क्या होता है कि इफ u and v are functions of x, then d of u by v by dx equal to du by dx into v minus u into dv by dx by v square। करने का तात्पर्य है कि पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं और डिनोमिनेटर को छोड़ते हैं, इनटू में माइनस होता है ऑलवेज बीच में, फिर न्यूमरेटर को छोड़ते हैं, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव्स करते हैं बाय वी स्क्वायर, दैट मीन्स कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखते हैं। यही क्वोशिएंट रूल होता है, प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल। हम सब पर एक दो एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं, आप सबके बीच एक एक करके एग्जाम्पल भी हम चर्चा करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में देखें, differentiate the following with respect to x। हम करते हैं, पहला y इक्वल टू एक्स ई के पावर x लेते हैं, दूसरा मान लेते हैं क्या, देखो एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू मान लिया कॉस एक्स, और तीसरा ई एक्स बाई एक्स की चर्चा करते हैं। अब देखिए, इसे तीनों को हम फॉर्मूला देते हैं, तीनों तीन तरह का हो गया। फर्स्ट दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, या तीन फंक्शन का प्रोडक्ट है, या मेरा फ्रैक्शन क्वोशिएंट फॉर्म में है। तो अब देखिए पहला क्या, तो y इक्वल टू क्या है, एक्स ई के पावर x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x लिखते हैं, वी गेट तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी ऑफ एक्स ई के पावर x बाई डी एक्स। अब फर्स्ट फंक्शन x मान लेते हैं, सेकेंड फंक्शन e के पावर x, किसी को भी फर्स्ट सेकेंड मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो फर्स्ट को किए तो डी एक्स बाई डी एक्स इंटू ई के पावर एक्स इंटू डी ऑफ ई के पावर एक्स बाई डी एक्स। डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है, ई के पावर एक्स ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स कॉमन लेंगे तो 1 प्लस एक्स, यही मेरा आंसर हो गया। इसी प्रकार अगर हम सेकेंड की बात करते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो 3 फंक्शन है। हम जैसा फार्मूला में बताए हैं कि फर्स्ट का करते हैं तो सेकेंड लास्ट को छोड़ते हैं, सेकेंड का करेंगे तो फर्स्ट लास्ट को छोड़ेंगे, थर्ड का करेंगे तो फर्स्ट और सेकेंड को छोड़ते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, देखिए तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन डी एक्स। अब देखिए तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स फर्स्ट का किए तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स छोड़े, फिर सेकेंड मतलब डी साइन एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स को छोड़ेंगे, अब प्लस डी ऑफ थर्ड मतलब कॉस एक्स का करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स को छोड़ेंगे। अब इसको एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन का कॉस एक्स टू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, अब प्लस कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तो इसे हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं, 2x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, अब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स। इसे और सिंपली हम कर सकते हैं क्या कि x इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यह किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2x का, यह किसका होता है, कॉस 2x का। यही मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। अब देखिए सेकेंड हो गया, इसी को अब थर्ड की चर्चा करते हैं। यह प्रोडक्ट लॉ हुआ 2 फंक्शन एंड 3 फंक्शंस का। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड की बात करते हैं। y इक्वल टू ई के पावर x बाई एक्स है, इसे डिफ्रेंशिएट किया जाए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, यह हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू इसको d ऑफ e के पावर x बाई डी एक्स। अब इसमें गौर करेंगे डिवीजन रूल, तो d ऑफ e के पावर x बाई डी एक्स ऊपर वाले का पहले किए फिर सेकेंड को छोड़े, माइनस e के पावर x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, ई एक्स का ई एक्स हुआ x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, e के पावर x कॉमन लेंगे x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यही मेरा सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से प्रोडक्ट लॉ और क्वोशिएंट लॉ की हम लोग चर्चा करते हैं और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। अब आगे हम लोग की चर्चा है कि अब हम लोग चेन रूल की चर्चा करेंगे। तो चेन रूल की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।